वालेकुम अस्सलाम। अहलन व सहला। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ईरान पहुंचने के बाद जो चीज़ मेरी ज़िंदगी भर याद रहने वाली थी वो ईरान के खूबसूरत पहाड़ या पुरानी जगह नहीं थी, बल्कि यहाँ के लोग, उनकी मोहब्बत और उनका रवैया था। खुश आमद میگم به دوست عزیزمون. तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सफ़र। I took the front check. Really, how much is there? Check. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके ब्रदरम, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। ये था जी हमारा रात का गरीब खाना होटल अलवान, यहाँ पर हम ठहरे थे और अभी हम जनाब निकलते हैं सबसे पहले सिम कार्ड के लिए, क्योंकि कल हम इधर से आए थे और जो लड़का मुझे इधर लाया था, जिसने कल हेल्प की थी मेरी होटल ढूंढने में, और वो बेचारा मेरे साथ खजल होता रहा है सिम के लिए भी, तो आई थिंक इधर था शायद। उसने मुझे बोला था कि सुबह आना और हो सकता है तो मैं सिम मिल जाए। आई थिंक ये हैं सिम कार्ड वाले। सॉरी सॉरी ब्रदर, आई थिंक मैं गलत जा रहा था। मैं इधर से गलत इंटर हो गया था यार, हल्का कर करे, ये वन वे था। अभी जनाब सीन ये है कि सिम कार्ड हमें इधर से भी नहीं मिला, और कल जिसके पास गए थे ये मुझे उधर भेज रही थी। इधर एक जो लड़की थी वो कह रही थी कि उधर से तुम्हें मिलेगा सिम कार्ड, और वो तो वही जगह है जहाँ से कल हम वो आए हैं, इस तरफ ही हम गए थे। तो बेहतर यही है आई थिंक कि बजाय इसके कि इधर टाइम ज़ाया करें, हम निकलते हैं तबरेज़ की तरफ और वहाँ से जो है वो अपना कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह हमें कोई ना कोई सूरत हाल, कोई ना कोई हाल निकल आएगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा शहर है। रात को यार नींद बड़े मज़ेदार आई है। इस होटल में मैं ठहरा था, इसमें यह था कि इनका वॉशरूम शेयरिंग में था, लेकिन कमरा ठीक था। तो जितने पैसे दिए हैं उसमें तो बहुत ही ठीक था ना यार। मैंने तकरीबन इसके $5 दिए हैं इस कमरे के सोने के, तो मुनासिब था, ज़बरदस्त था, और नींद बड़ी ज़बरदस्त था ये। अभी इन्हें फ्रेश हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आगे अब इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या सीन बनता है। बाकी लोग यहाँ के यार अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया बड़े अच्छे लोग हैं, खुश इखलाक और बड़े हेल्पिंग लोग हैं यार। तो यहाँ से माकू से जो तबरेज़ तक डिस्टेंस है वो हमारा तकरीबन 260-270 किलोमीटर बनता है, और अगर हम नॉन स्टॉप जाएँ तो 3-3.5 घंटे आई थिंक, लेकिन हम दरमियान में स्टॉप भी करेंगे लाजमी, तो आप कह सकते हैं कि 5 घंटे लग जाएंगे हमें, 5-5.5 घंटे। और टाइम अभी हो गया है कितना जी, 9 सवा 9 का। इंशाल्लाह हम 2 बजे तक उम्मीद है पहुंच जाएंगे, और कोशिश करेंगे कि आज जल्दी पहुंचे वहाँ पे। और जितने दिन हम ईरान में हैं, कोशिश मेरी यही होगी कि जल्दी निकलें होटल से और फिर जल्दी जो है अपने आगे डेस्टिनेशन पे पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट का भी मसला है, तो प्रॉब्लम आ सकता है होटल रूम ढूंढने में, या और जितना मैक्सिमम हम एक्सप्लोर कर सकते हैं ईरान को वो करें।
भाईजान ये स्पीड कैमरा पीछे लगा हुआ था, शुक्र है अल्लाह का मैं बच गया हूँ। जो मुझसे आगे गाड़ी थी उसको हो गया लगता है फाइन, उन्होंने रोक लिया पुलिस वालों ने, और मैंने तो कहा शायद ये मुझे रोक रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यार। इसका मतलब है यहाँ पर थोड़ा सा एहतियात से चलना पड़ेगा भाई। मैं वैसे 90 पे जा रहा था, अब ये भी नहीं पता ना इसकी लिमिट कितनी है, लिखे नहीं हुआ है ना इस रोड पे कि कितनी लिमिट है, मैंने देखा ही नहीं, चेक कर लेना था यार। अभी भाईजान बड़े एहतियात से गाँव लेंगे और 80-90 का जाएँ, मेरे ख्याल में ज़्यादा ऊपर ना जाए, वरना सुबह सुबह जो है ना वो नाश्ता भरा घर ही हो गया ना सर। शुक्र है अल्लाह का बच लिए हैं यार। आई थिंक अभी हम कोई आई थिंक छोटा सा टाउन है उसमें एंटर हुए हैं, या लग शायद वो आगे मे बी पेट्रोल स्टेशन। यहाँ तो यार कि बंदा खा पी ना ले इसी जगह पे बैठ के, क्या है इनका। ये तो खाने पीने वाली मार्केट नहीं लग रही है मुझे से जानी। नाश्ता तो नहीं इनका क्या है यार, ये पूछना पड़ेगा जैसे कि नाश्ते में ये क्या करते हैं, जो इरानियन ट्रेडिशनल ना ब्रेकफास्ट है। ये इधर इसके पास है ऐसे नहीं, ये अभी जाना पड़ेगा लगता है, नाश्ते का सीन इधर से नहीं बनेगा। अभी किसी टाउन में रुकते हैं, कोई ढाबा शाबा मिलता है ना, यहाँ पे तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। बाकी बेंजीन स्टेशन भी नहीं आ रहा कोई, चले देखते हैं आगे। हमने तकरीबन आधा अपना सफ़र कर लिया है, 11 का टाइम हो गया, आई थिंक 9:15 बजे निकलेंगे हाँ, तो 130 किलोमीटर पीछे रह गए हैं और 135 हमने कर लिए हैं। आ गया पहला बेंजीन स्टेशन, पेट्रोल डलवा लेते हैं इधर से। आई थिंक ये अब इनके पास डीजल है या उसका पेट्रोल है, किधर है बंदा। अस्सलाम वालेकुम। बेंजीन पेट्रोल Türkiye. Ha? Türkiye. पाकिस्तान Pakistan. गुड माशाल्लाह। Boys. हैं Tabriz. तबरीज से
तबरीज़, तेहरान, इस्फहान हमने तकरीबन डलवाया है, बल्कि 7 कह लें, 205 Alright, that's it. İş. Öğrenci sayı. ओके कितना भी और साथ कितना भी ओके बिस्मिल्लाह। ये तो यार बड़ा सस्ता पड़ा है पेट्रोल, 205 लिखा हुआ है। उससे मैंने तकरीबन 1 मिलियन का दिया है नोट, जो कि $1 के बराबर बनता है, और उसने मुझे उसमें से भी काफ़ी बकाया दे दिए हैं। भाईजान इतने ख़तरनाक ओवरटेक कर रहे हैं वो मेरी जो अपोजिट साइड से आ रहे हैं, 2-3 दफ़ा मैं बड़ा बचा हूँ। मैं तो क्योंकि दरमियान में चलाता हूँ मोटरसाइकिल, यूरोपियन रूल के एतबार से, अल्लाह माफ़ करे भाई। ये देखें, ये एक और ओवरटेक कर रही है, सामने आपको देखें ट्रक आ रहा है, ओवरटेक कर दे। पहाड़ चेक करें यार, काले स्याह रंग है इनके। यार ये देख, इस बंदे के काम चेक करो यार। अगर हमें यहाँ पर कोई ढाबा टाइप नज़र आता है ना, होटल वगैरह, तो ब्रेक लेते हैं, खा पी लेते हैं, क्योंकि अभी बस हो गई है मेरी और थकावट हो रही है और थोड़ी बहुत नींद भी आ रही है यार, पता नहीं क्या वजह। हालांकि रात को नींद पूरी की थी मैंने। अब यहाँ पर भी ढाबा पर भी हमें मिलता है नहीं मिलता। अच्छा ये है जी एपाक रेस्टोरेंट, ये है जी कोई रेस्टोरेंट यहाँ पर, किधर है? हाँ ये है एपक, इसी से कुछ खा भी लें, क्या ख्याल है? चले इधर ही कुछ तुर्क बाज़ारी, इधर से कुछ खाते पीते हैं और फिर आगे निकलते हैं। और मोटरसाइकिल आई थिंक इधर खड़ा कर देता हूँ मैं। तो मैंने लिए जी अभी ब्रेक, तकरीबन हमने डिस्टेंस जो कवर कर लिए, 1 सेकेंड, और तकरीबन हमने जो डिस्टेंस है वो 170 किलोमीटर आई थिंक वो कवर कर ली है, और पीछे रिमेनिंग जो है वो आई थिंक 85-90 किलोमीटर रह गया है। आई थिंक 1-1.25 घंटे में हम तब्रेज़ पहुंच जाएंगे। तो भूख लगी हुई थी क्योंकि सुबह सिर्फ खाली पेट चाय ही पी थी, तो इधर मैंने उसे ऑमलेट का बोला है। अब देखते हैं कि वो क्या ले आता है। अपनी तरफ से बताया उसे इशारों से, और ऑमलेट बना रहा था, मैंने कहा यही दे दो, और साथ में कोई पतली रोटी वगैरह मिल जाए, और चाय उसे मैंने कहा है कि चाय भी देना। तो कुछ खा पी लेते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलते हैं। तो ये है जी हमारा ऑमलेट। ये आई थिंक जो हमने टर्की में मैंने खाया था उससे थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन ये यहाँ का ऑमलेट है। साथ में जनाब इन्होंने दी है रोटी। तो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करके चाय भी आ जाएगी, उसे मैंने बोला 5 मिनट का। तो ब्रेकफास्ट करके फिर इंशाल्लाह निकलते हैं आगे। ये ईरान के हैं भाई, इनसे मैंने चाय और नाश्ता लिया है। तो अभी हम एक दूसरे को समझाते रहे हैं मोबाइल पे
ट्रांसलेट किया फ़ारसी, सो इंग्लिश टू फ़ारसी। लेकिन ये कि बड़े अच्छे भाई हैं, गपशप हुई है। मैंने कहा चलें इनको वीडियो में ले लूँ, कह रहे थे मैं वीडियो में ले लेना। मैंने कहा जी वेलकम। ओके जी। नाम इस तौहीद तौहीद मोहम्मद हैं तो ये जनाब चलें जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। नाश्ता हमने यहाँ से कर लिया है और 12 बजे नाश्ता किया है। नहीं 12:30 हो गए। ओके। और अभी हम दोबारा से आ गए अपने रूट पे टुवर्ड्स तब्रेज़। तो तब्रेज़ इंशाल्लाह हम 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, उम्मीद है। उसने कहा साइड में रुको, चाय वगैरह का मेरे ख्याल में इशारा कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। अहला व सहला। जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़। देख लें जी आप इन लोगों का प्यार। आप जा रहे होते हैं रोड पे, पीछे से आपको ये हॉर्न देते हैं, कहते हैं जनाब रुकें और चाय पिएं, जो भी इनके पास फ्रूट है, पानी है। और ये तो अभी मैंने आपको कैमरे में इत्तफ़ाक़न मैंने ऑन किया हुआ था तो कैमरे में बंदा आ गया है। इसके अलावा भी मैं पहले शुरू में जब एंटर हुआ मैं कहता था कि यार ये हॉर्न क्यों दे रहे हैं काम खाई। तो फिर मैं जब आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला, मैंने कहा यार ये तो लोग वेलकम कह रहे हैं, आनंद वसानंद कह रहे हैं। दिस इज़ ईरान ब्रो। एंड ईरान की क्या बात है यार, लोग बहुत ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकता, इतने वेलकमिंग लोग हैं और ब्यूटीफुल यार, बड़ा खूबसूरत सफ़र जा रहा है। और सफ़र का मज़ा दुबाला हो जाता है जब आपको इतने वेलकमिंग लोग मिलते हैं, इतनी चाहत वाले, इतनी मोहब्बत वाले। तो आपका जो है ना, एक तो सारी थकावट उतर जाती है और दूसरा जिस तरह की स्ट्रेस बनी थी ना कल बॉर्डर पे, तो वो सारा बंदा भूल जाता है यार। दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ जर्नी। एडवेंचर में यही होता है, कभी क्या कहते हैं अच्छा टाइम होता है, कभी बुरा चल रहा होता है, तो इसी का नाम शायद एडवेंचर है। हम जी तब्रेज़ सिटी में एंटर हो गए हैं और ये सारे हारन मार रहे हैं मुझे और यकीन करें वो रुकने का कह रहे हैं, इशारों से कह रहे हैं रुक जाओ। पता नहीं बेचारे पानी है या जो भी चाय पानी उनके पास जो भी है वो कह रहे हैं ले लो यार ले लो। अल्लाह अकबर। भाई अच्छा है। और पहले हम थे वेस्ट अज़रबैजान, इनका जो प्रोविंस था माकू, जहाँ पर हमने नाइट स्टे किया था। तो ये तब्रेज़ जो है ये ईस्ट अज़रबैजान प्रोविंस में है। ब्यूटीफुल। ये है जी तब्रेज़, सामने इनका सिटी, खूबसूरत व्यू आया यहाँ से।
तो हम जनाब अभी तबरेज़ के मरकज़ की तरफ जा रहे हैं, सेंटर की तरफ, और अल्लाह करे हमें अब यहाँ से कहीं से सिम कार्ड मिल जाए यार। टाइम तो वैसे अपना 2:15 का हो गया, 2 सवा 2 का। होपफुली कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, वरना किसी से फिर शायद पूछ लूँ। आई थिंक बेहतर है कि मैं ना यहाँ पर किसी से पूछ लूँ। तो ये लड़की हैं, इनसे पूछता हूँ, शायद इन्हें कोई आइडिया हो। ये तो अपने काम में मसरूफ़ हैं, सिलेंडर वगैरह रखने। अस्सलाम वालेकुम। सिम कार्ड, सिम कार्ड, सिम कार्ड, नो सिम कार्ड, SIM card. Iran cell, Iran cell. Sedan se. Where? Da bazı da tilka satan. Iran cell. هذا ورده عشان ده بتوريز Street. Ah, This street. ah, A meydan. Yes. yeah. İran se. Straight. Just. Okay. Okay. تشكر تشكر. Country. مشكور. Country. Country Pakistan. Pakistan. Thank you, thank you. ले उसने हमें कहा है वापस जाओ, यू टर्न लेके सीधा हो जाओ। अब यहाँ से हम जा सकते हैं वापस। अल्लाह खैर बेड़े पार। यार ये तो मैं दोबारा उसी इस जगह पे आ गया हूँ। मर गए भाई। चले आप जाने देते हैं इसको जहाँ ये हमें ले जाए। अब हम मरकज़ की तरफ ही जा रहे हैं, उधर ही जाने देते हैं। होपफुली उधर कोई ना कोई होगा। रश देखिए आप, ये यहाँ पर लेडीज चला रही हैं ये कार। ये आपको अक्सर मिलता है यहाँ पर ना, ख़वातीन गाड़ियाँ चला रही हैं। पाकिस्तान, स्वीड 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 स्वीड। ये यम है सामने। ओके जज़ाकल। और चेक करें कितना प्यारा है ये। ब्यूटीफुल। ओके चलो जी शानवाज साहब। लो जी एड्रेस हमने डाला है, इसने हमें बताया तो है। तो वो मुझे कह रहा है कि इस जगह पे जाओ, तो मैं अब उस जगह पे जाऊंगा और वहाँ से किसी से पूछूंगा। फ़िलहाल हम इस रश से निकले यार, बड़ी तबाही का रश है यार। Her yerde saklanasın yani. Yeah, a lot of things that he was. Please don't park your motorcycle everywhere. You should be care about it. सो यहाँ पर हैं जी मेरे साथ कुछ ईरानियन लोग, बहुत ही मेहमान नवाज, बहुत ही वेलकमिंग, और उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है। ये भाई साहब पहले मुझे मिले थे, फिर उन्होंने मुझे रेफ़र किया, इन्हें इंग्लिश आती थी, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने मेरे मोटरसाइकिल का ख्याल रखा। ये सारे देख रहे हैं आप, जितने भी भाई इधर हैं। यहाँ पर मैंने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की हुई थी। तो मैं आपको इंशाल्लाह सारा एक्सप्लेन बाद में करूँगा। सिर्फ मैं इनसे You want to say something? You know that I have some friends in Pakistani friends. Yeah, two of the girls are studying physician here, and one is working as an English teacher in China. You know that I have visited them and I like them so much. They are so friendly and they are glorified and honorable people. All the times we respect our neighbors and always we have a great feeling to them. थैंक यू वेरी मच। Parsi, no problem. Parsi. Sivya? دلالتين فاصمات. من ایرانی هستم، شهر تبریز. خوش آمد میگم به دوست عزیمون. آرزوی موفقیت دارم. بعد انشالله خوش بگذره. You want to say something? Thank you. थैंक यू वेरी मच जी जनाब। तो सिम कार्ड तो हमारा रजिस्टर हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो पासपोर्ट है उसके ज़रिए से वो रजिस्टर करते हैं, और
फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेते हैं। फिर उसके बाद एक कोड होता है जो कि 1 घंटे से 24 घंटे के अंदर अंदर ना आना होता है, और वो अगर कोड आ गया तो मेरी सिम एक्टिव हो जाएगी। फिर मैं जाऊंगा यहाँ पर जो फ्रेंचाइज़र हैं ईरान सेल वाले जो हैं, वो बेसिकली उनका सिम कार्ड मैंने जो है वो परचेज़ किया, उनके पास जाऊंगा और उनसे सिम कार्ड लूँगा। बाकी अब आपको क्या बताऊँ, सारी स्टोरी मैंने कैमरा में तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की है। ये अभी जो आपने वीडियो देखी है इन लोगों की, इन्होंने इतनी हेल्प मेरी की है यार, अपना सारा कीमती टाइम निकाल के मेरे साथ। कोई आई थिंक 1.5 घंटा ये बंदे, बल्कि उससे भी ऊपर, आई थिंक 2 घंटे हो गए शायद हमें। हाँ जी, ऑलमोस्ट 2 घंटे से ये बंदे मेरे साथ कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड यार सिस्टम है यहाँ पर। पहले एक भाई ने हेल्प की, उसने कहा कि तुम ना इस तरफ जाओ, वहाँ पर है, मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पर पैसे ना मिल गए थे, और लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर ये पहले ये टैक्सी वाले जो आपने देखे हैं, ये मेरे बेचारे, इन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, तो काफ़ी मुझे एक्सप्लेन करने लग पड़े ना अपनी। मैंने भी बड़ी कोशिश की उन्हें समझाने की, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की। वो फिर मुझे बेचारा ईरान सेल वालों के पास खुद ले गया पैदल, कोई मेरे ख्याल में 5 से 7 मिनट का पैदल रास्ता था। और जो टैक्सी ड्राइवर थे उन बेचारों को इंग्लिश आती नहीं थी। फिर ये जो लेडी है टीचर हैं ये यहाँ पर, तो वो इंग्लिश जो टीचर हैं उन्होंने प्रॉपर मुझे गाइड किया है, मुझे साथ ले गई हैं। 5 से 7 मिनट वॉक पे था वो जो कंसर्निंग बंदा जो आपका पासपोर्ट और फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेता है, तो वहाँ से फिर जनाब हमने सारा किया है। उन्होंने मुझे खाना भी खिलाया यार, क्या कमाल के लोग हैं कसम से ना। और मैं तो ख़ुद शर्मिंदा हो रहा था, मैं क्या सोच रहा था कि यार इतनी रिस्पेक्ट शाहनवाज, इतनी रिस्पेक्ट। ये सारा सीन था जी, 2 घंटे में ये होता रहा। अभी ये है कि मैंने पासपोर्ट वगैरह मेरा स्कैन हो गया है, फिंगरप्रिंट्स हो गए हैं, तो अभी कोड आएगा उस कंसर्निंग बंदे के नंबर पे, वो फिर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेगा वो कोड। फिर वो कोड मैं लेके जाऊंगा ईरान सेल वालों के पास, और फिर वो मुझे सिम इशू करेंगे। लेट्स सी। अभी फ़िलहाल ये आई थिंक ये ब्लू मास्क है, मैं किसी से पूछता हूँ, मुझे सही आइडिया नहीं है। हम ब्लू मास्क आए हैं, बड़ी फेमस जगह है यहाँ पर तब्रेज़ में, तो इसे देखते हैं। पहले मैं किसी से पूछ लूँ और फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे किधर जाना है। पहले हम ब्लू मास्क में जाएंगे। ये हमताज़ मोटर, हमताज़ कंपनी, हम हमताज़ कंपनी के इन्होंने ऊपर होंडा के स्टिकर लगाए हुए हैं। आप शेप चेक करें यार मोटरसाइकिल की, ब्यूटीफुल। ये बाइकर है, इंस्टाग्राम। या इंस्टाग्राम। तो अभी मैंने पीछे इन लड़कों से पूछा है, तो ये कह रहे हैं पास या ऊपर से मेरा जो नेविगेशन है वो भी काम कर रहा है, पहले काम नहीं कर रहा था। तो आई थिंक हम पहुंच गए हैं। ये आगे ब्लू मास्क आ गई है। अच्छा जी, इसकी इंट्रेंस कहाँ से वो आगे है? आई थिंक शायद नीचे है। अब हमें मोटरसाइकिल भी पार्क करना पड़ेगा, देखते हैं। ब्लू मास हम गए थे यार, लेकिन वहाँ पर तो उन्होंने वो क्लोज़ की हुई थी, अल्लाह जाने अब क्या है। तो इस वजह से अब हम जा रहे हैं ओल्ड बाज़ार, जो कि तब्रेज़ का सबसे पुराना, आई वुड से कि वन ऑफ दी ओल्डेस्ट बाज़ार है एशियन कंट्रीज़ का। आज है जुमेरात और ईरान में जुम्मे को होती है छुट्टी, तो कल शायद बाज़ार बंद हो, इसलिए कोशिश करते हैं कि आज ही जो है ना थोड़ा बहुत बाज़ार को एक्सप्लोर करें। काफ़ी सारी जो है ना लेडीज़ नज़र आ रही हैं यहाँ पर, जो कि शॉपिंग कर रही हैं। अगर आप देखें कि अतराफ़ में जो है स्टॉल लगा हुआ है। ओल्ड बाज़ार तो आई थिंक जो प्रॉपर है वो तो ये आगे है, और देखते हैं कि हमें आगे की पार्किंग वगैरह मिलती है कि नहीं।
लिखा हुआ था पार्किंग का। सारे मुझे घूर घूर के देख रहे हैं भाई, हम ये नीचे तो नहीं है पार्किंग, ये है पार्किंग। Ah, mo conservatif table à sauver ya. ओए 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 ओए, अल्लाह अकबर। ओए यार ये तो किधर चला गया हूँ मैं, इधर से वो कहीं सर भी लग जाए कोई चीज़। ओ यार ये है ये पार्किंग। ये बंदा है, इससे कहता हूँ कि मेरा मोटरसाइकिल खड़ा है, बता सेफ है ना। ओल्ड बाज़ार बेसिकली स्टार्ट होता है यहाँ से आई थिंक, और ये सारा ओपन एरिया है क्योंकि ये कवर्ड बाज़ार है अगर आप देखें तो। सो लेट्स एक्सप्लोर जी। सामने हमारे ये खजूरें बड़ी हैं, ये है अनाज। ओल्ड बाज़ार, दिस ओल्ड बाज़ार, कदीम 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 तो पता नहीं है वो क्या कह रहा है, पूछा मैंने उससे कदीम बाज़ार इधर है क्या है, इधर है। चले लेट्स ट्राई। देखें यहाँ पर लोकल मसाले पड़े हैं, ये अगर आप देखें तो। और ये आई थिंक मिठाई है, स्वीट्स हैं जी, ये है जी। हाँ जी ये स्वीट्स पड़ी हैं यहाँ पर, ये सारी आई थिंक ईरान, ऑल ईरान खजूर, सब ईरान की खजूर है। ये बकलावा पड़ा है टर्किश, यहाँ पर अगर आप देखा था। ये है ऊपर अगर आप देखें तो ये सारा कवर्ड है, जितना भी ये बाज़ार है ये इन्होंने ऊपर से कवर किया हुआ है। और इसकी हिस्ट्री आपको मैं अभी बताता हूँ, एक दफ़ा हम थोड़ा सा टूर कर लें बाज़ार का, वो फिर इंशाल्लाह आपको मैं इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। बाज़ार ऊपर देखिए आप सारा कवर्ड है। ये यहाँ पर चॉकलेट्स वगैरह पड़ी हैं, स्वीट्स टॉफ़ियाँ वगैरह। काफ़ी बड़ा बाज़ार है यार, और ठीक ठाक बड़ी बड़ी दुकानें हैं। और कलमी मुमताज़, जड़ी बूटियाँ, 105 milli güzel. Güzellik. Şöyle kullan. और यहाँ से देखें ये जनाब, देखें यहाँ पर ये सारी चर्बी है जनाब, देखें ये सारी इन्होंने चर्बी रखी है यहाँ पर। ये इधर भी देखें। अच्छा ये मोमबत्ती वगैरह बनाते हैं आई थिंक उसकी, ठीक। यहाँ पर भी यही सीन है। ये देखें ज़ुबान रखी है आपने। क्या है? बाज़ार की जो बिल्डिंग है ना वो बता रही है कि ये कितना कदीम है। ये मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊंगा, फ़िलहाल मैं थोड़ा सा हम विज़िट कर लें। यहाँ पर लगता है जो ये बार्बर शॉप में, ऐसा मेरे ख़ता ये थी और ही है। ये देखिए ये ड्राई क्लोथ्स। चलिए अब लेफ्ट चलते हैं, वो सामने आई थिंक कारपेट्स वाले हैं। हाँ ये कारपेट्स की दुकान है, पतों की तैयारी, फोटो का भी लिखा हुआ आई थिंक। ये लिखा हुआ ये अद्वियात मफसूस करान। इसकी भी मुझे समझ आ रही है। काफ़ी यार मिसाला जात काफ़ी सारे हैं भाई, ये सारे बाज़ार में मैं देख रहा हूँ। मेरे ख्याल में मैं इधर से गया था, अब इधर चलते हैं राइट साइड पर। ये देखें ब्रदर, दिस Indiante. Indiante. इंडियन थे।
दियांते कोमा शख्सता का मुमताज़ ये अब पता नहीं क्या है जी दियांते कह रहा है पर नहीं कह रहा है कि अल्लाह आगे चल यहाँ पर क्या हुआ खाना ने रखा हुआ है आगे चाय वगैरह पीते हैं यहाँ से और वो आगे भी है जनाब बाजार चेक करें इधर दिलते हैं सारा कवर्ड है यार चेक करें और ये यहाँ पर काला खाने हैं और वो देखें यस पाकिस्तान या तो चेक करें यहाँ पर ब्यूटीफुल you from Taiwan, Taiwan okay from Tehran. You Hi. to be with us. yeah. Sure so where you from sir and Taiwan. Taiwan okay I'm from Tehran. Yeah. I'm nice a guy. okay you guys guy okay so how is your experience in Iran so far Many time he got there. many times okay He wrote a book about Iran. oh Is it true? this is my first time You are blind. I came yesterday and I am coming from Sweden on motorcycle and now I'm going You. sorry How long takes that to? today is my 24th day yeah Because he already asked me that. Is it possible from Europe come with the motorcycle? yeah Yes, I know. that's nice yeah Together. Hello. You have an Instagram or? yeah Instagram yeah I have Instagram I saw somebody exact that me. please here is a guy who is basically from Iran so he just explained about this old bazaar I think better than me yes please sir just one second Actually, in Iran we have many bazaar, but probably this is the biggest bazaar, not only in Iran but also in whole Middle East country. This is actually built about 1,000 years ago by very famous scientists of Iran, and is everything designed in architectural way, with mathematics calculation, but unfortunately during 18th is damaged by earthquake. That's why some part of it has been renovated and the rebuilt actually, but still it consists of many parts. Gold section very famous because Tabrizi people love gold, especially lady. Also food section is one of the most famous because Tabrizi is after the food and cheese and different thing, but also other part, leather section that he already bought very my friend buy very cheap shoes, only $20, full leather handmade shoes, and that's why it's very interesting bazaar to look at, not only for shopping, but also because it's UNESCO and from the historical point of view. Yes. मैंने मंगवाई है जी ज़ाफ़रानी चाय अगर आप देखें तो साथ में अब इन्होंने पता नहीं ये मुझे क्या दिया है बट एनीवे इसे एंजॉय करते हैं और बताता हूँ आपको कि इसका टेस्ट कैसा है चाय में ना ज़ाफ़रान की आ रही है खुशबू और वाकई इसे ज़ाफ़रानी चाय इसीलिए कहते हैं बिल्कुल ज़ाफ़रान का टेस्ट है ये अब ये ओरिजिनल ज़ाफ़रान है ये क्या है इसका मुझे नहीं पता लेकिन टेस्ट मुझे ज़ाफ़रान का आ रहा है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चाय है बाकी अगर आप ये देखें सिर्फ सारा कवर्ड एरिया और इसके ऊपर वही पुरानी हिस्ट्री जो इस बाज़ार से रिलेटेड है यहाँ से आपको वाइब्स नज़र आती हैं कि वाकई यार ये बाज़ार किसी दौर में सिल्क रूट का जो है वो आप समझ लें कि मेन पॉइंट था यहाँ पर वो तिजारत की वजह से जब लोग आते थे तो रुकते थे तो ये उसकी ना वाइब आ रही है आपको कि आप ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उसी पुराने दौर में चले गए हैं और कोई बड़े कामयाब ताजर हैं और यहाँ पर अपनी चीज़ें वगैरह जो है वो सेल करने आए हैं या आगे फिर यूरोप में और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है ओल्ड बाज़ार को एक्सप्लोर करके जी अब मैं कबाब वाले के पास और हमने मंगवाए हैं जी 2 कबाब किधर गए ये है ये हमारे 2 कबाब तो खाते हैं और उसके बाद वाईफाई भी है इनके पास और देखता हूँ मैं कि आगे क्या प्लान करना है और आपको भी बताता हूँ कि आगे हमारा क्या प्लान है किधर सोने हैं क्योंकि टाइम हो गया है तकरीबन 8 का तो अभी मैंने बुकिंग वगैरह नहीं की है तो खा के इंशाल्लाह फिर उसके बाद देखते हैं
थोड़ा कमरेज में थोड़ा कम है, लेकिन वैसे ठीक है। ले जी, खाने से हम हो गए फ्री। और अभी मैंने एक जगह ढूंढी है, वाईफाई मुझे मिला है, कैंपिंग के लिए एक जगह मिल रही है। तो अगर तुम्हारा कैंपिंग का जुगाड़ हो गया तो हम कैंपिंग कर लेंगे, वरना फिर एक मैंने देखा है सस्ता सा हॉस्टल है। तो लेट्स सी, अगर कैंपिंग नहीं होती तो फिर हॉस्टल का ही ट्राई कर लेंगे। दोनों स्टॉप तो मैंने ऐड कर दिए हैं। ये वाली जगह तो बिल्कुल पास है जो कैंपिंग वाली है, पता नहीं उधर क्या सीन होगा। टाइम हो गया अभी 8:45 का। टाइम की तो खैर है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, और है भी ये फ्री कैंपिंग, इन्होंने कोई जगह दी हुई है। आप अपनी क्या सीन है वहाँ पर जाके देखते हैं। ये है इतनी जगह को बंदा, मेरे ख्याल मैंने जाता हूँ, ये उनसे मोटरसाइकिल खड़ी करके पूछती हैं कि क्या सीन है। वो सामने कोई बंदे तो है। इंग्लिश इंग्लिश कैंप मोटरसाइकिल। वाईफाई की फैसिलिटी भी मिल जाए ना तो वारे नज़ारे हो जाए भाईजान। देखते हैं अब क्या सीन बनता है। You once said the earth was flat, just to see how I'd react. The shadows are an artifact of light. You told me how. मैं आ गया हूँ अपने रूम में, यानी कि अपने कैंप में, और उम्मीद करता हूँ कि आज हमें नींद भी अच्छी आएगी, क्योंकि हमारा ब्लैंकेट जो है वो खुश्क है। और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे एक नए सफ़र और एक नए दिन के साथ। अभी तक के लिए आपसे चाहूँगा इजाज़त। भाई को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए दिन, एक नए सफ़र के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।